नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चाई की खोज पर। वैसे तो आपने सुकेश चंद्र शेखर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसे कि नटवर लाल का गुरु कहा गया है। जी हाँ, हम उसी सुकेश चंद्र की शेखर की बात कर रहे हैं, जिसने जेल में बैठे बैठे 200 करोड़ का घोटाला किया। सुकेश चंद्र शेखर को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। चाहत खन्ना का कहना है कि सुकेश ने तिहाड़ जेल में मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। आइए जानते हैं। तिहाड़ जेल में बंद कथित कॉनमैन सुकेश चंद्र शेखर की गतिविधियों की जांच में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के अलावा कई नाम सामने आए हैं। इनमें चाहत खन्ना, निक्की मोली, सोफिया सिंह और अरुषा पटेल शामिल हैं, जिनमें से कुछ कथित तौर पर उनसे जेल में मिले थे, जहां कहा था कि उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में पेश किया था। चाहत, जिन्होंने हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है और आरोप लगाया है कि जेल में सुकेश से मिलने के लिए उन्हें धोखा देने के बाद झूठ और धमकियों के जाल ने घेर लिया। यह भी दावा करती हैं कि उन्हें बार बार ब्लैकमेल किया गया और अपना नाम बचाने के लिए फिरौती देने के लिए मजबूर भी किया गया। चाहत खन्ना का कहना है कि मई 2018 में उन्हें जज के तौर पर दिल्ली के एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने का फोन आया था। उन्होंने कहा, मैंने 18 मई 2018 को दिल्ली की यात्रा की। मुंबई के हवाई अड्डे पर मैं एंजल नाम की एक महिला से मिली, जिसने कहा कि वह मेरे साथ कार्यक्रम में जाएगी। जब हम दिल्ली में उतरे तो हमने स्कूल जाने के लिए कार ली, लेकिन थोड़ी देर बाद हम अचानक रुक गए और उसने कहा कि हमें कार बदलनी पड़ेगी क्योंकि इसे स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। हम फिर एक ग्रे इनोवा में चले गए और कुछ सेकंड के भीतर मुझे एहसास हुआ कि हम तिहाड़ जेल के बाहर हैं। और जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि हमें जेल के रास्ते स्कूल में जाना है। चाहत खन्ना का कहना है, यह महसूस करने के बाद कि वह जेल में है, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, कार को रोकने के लिए कहा, लेकिन महिला उन्हें शांत करती रही और इससे पहले कि कुछ समझ पाती, वे तिहाड़ जेल के अंदर थे। वो बोली, मुझे पता था कि मैं फंस गई थी और अपने 2 बच्चों के बारे में सोचकर घबरा गई थी। कार से उतरते ही हमें एक कमरे में ले जाया गया। मुझे याद है कि कमरा लैपटॉप, घड़ियां और महंगी लग्जरी चीजों से भरा हुआ था। कमरे में चाहत खन्ना का परिचय एक ऐसे आदमी से हुआ जो खुद को शेखर रेड्डी कहता है। वह बताती हैं, उसने एक फैंसी शर्ट पहन रखी थी और बहुत सारा परफ्यूम छिड़क रखा था और सोने की एक चेन पहन रखी थी। उन्होंने खुद को एक लोकप्रिय साउथ टीवी चैनल का मालिक और जयललिता के भतीजे के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल में उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वे मेरे फैन हैं और उन्होंने मेरा टीवी शो बड़े अच्छे लगते हैं देखे हैं और मुझसे मिलना चाहते थे। मैंने उनसे कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाओगे? मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को घर पर छोड़ दिया है और यह कार्यक्रम है, यह सोचकर यहाँ आई हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह अपने घुटने के बल बैठ गया और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन उसने कहा कि मेरे पति मेरे लिए सही आदमी नहीं है और वह मेरे बच्चों का पिता बनेंगे। मैं इतना डर गई कि मैं रोने लगी। जेल के अंदर 20-25 मिनट बिताने के बाद चाहत को एंजल के साथ जाना याद है। उन्होंने बताया, हम सीधे हवाई अड्डे गए और रास्ते में एंजल ने मुझे शगुन के रूप में लगभग 2 लाख रुपए दिए और बताया कि सुकेश मुझे पसंद करता है। चाहत का कहना है कि मई 2018 के बाद सुकेश ने उसे जेल से 2-3 बार फोन किया। वो बोली, वह मुझे अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से कॉल करता था और दावा करता था कि वह मुझे किसी भी नंबर से कॉल कर सकता है, जिसमें मेरे पति भी शामिल हैं। यह कॉल लगभग 1 मिनट तक चलती थी और वह मेरे बच्चों के बारे में पूछते थे कि क्या मुझे कुछ चाहिए। ऐसे ही नए खुलासों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि हम नई खबरें आप तक पहुंचा सकें।